हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पर आपको EMRS का जो हॉस्टल वार्डन पेपर हुआ था 17 दिसंबर 2023 को, उसका अनुमानित कट ऑफ या फिर बोल सकते हैं कि उसके आसपास का जो कट ऑफ है वो हम आपको बताने के लिए यहाँ पर आप आज आए हुए हैं। और मतलब अभी तक तो आपको यूट्यूब में बहुत सारे कट ऑफ देखने मिले होंगे जो कि कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन ये जो हम आप कट ऑफ बताएंगे वो क्वेश्चन बनाने के अनुसार हर एक पार्ट वाइज जितना नंबर कोई भी एक सामान्य अभ्यर्थी ला सकता है वो कट ऑफ हम आपको बताएंगे, है ना। और इस तरह से हम आपको, जैसे हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी में मेल और फीमेल दो कैटेगरी हो जाएगी। तो जनरल कैटेगरी में हो जाएगा हमारा मेल कैटेगरी और एक हो जाएगी हमारी फीमेल कैटेगरी। तो मेल कैटेगरी में हम ले लें और फीमेल कैटेगरी में, तो मेल कैटेगरी में जो कट ऑफ जा सकता है मैक्सिमम, जैसे कि जो क्वेश्चन पेपर थे पहले से 6 पार्ट तक था, है ना। तो उसमें अनुमानित जो मेल का कट ऑफ है वो हमारा 88 से दोस्तों 88 से 93 के बीच जाएगा मेल का, ठीक है। और हम अगर फीमेल की बात करते हैं दोस्तों तो वो हो सकता है 84 से लेकर 90 तक। दोस्तों ये अनुमानित और एकदम जो नज़दीक का जो कट ऑफ है वो हम आपको बता रहे हैं, ऐसे हवा में नहीं फेंक रहे हैं, क्योंकि एकदम से ज़्यादा इजी पेपर नहीं बोल सकते, एकदम से ज़्यादा कठिन पेपर नहीं बोल सकते, मॉडरेट पेपर था। और बच्चे लोग इस जो अभ्यर्थी रहते हैं वो कहीं ना कहीं इजी क्वेश्चन में ही गलती करते हैं जिससे कि कट ऑफ डाउन होता है। तो एकदम से कट ऑफ को ऐसा मत सोचिए कि पूरा 100 और 110 जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर 88 अगर हम मान लें तो इसको हम 96 तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है दोस्तों, हो गया। अब हम आते हैं OBC कैटेगरी में दोस्तों। तो OBC कैटेगरी में हम अगर लेंगे, OBC कैटेगरी की हम अगर बात करते हैं दोस्तों, तो OBC में भी एक मेल हो जाएगा और एक हो जाएगा फीमेल। तो मेल कैटेगरी में हम लगभग अनुमानित हम बोलेंगे अगर तो 82 से 88 के बीच ये मेल कैटेगरी का जाएगा, और फीमेल का 79 से लेकर 83 के बीच, ठीक है दोस्तों। ये हो जाएगा मेल और फीमेल का OBC का। उसके बाद हम आते हैं दोस्तों SC में। तो जो SC कैटेगरी है, SC कैटेगरी में हम ले लेते हैं एक मेल कैटेगरी और एक हो जाएगा फीमेल कैटेगरी। तो मेल कैटेगरी में SC में हम 72 मार्क्स से लेकर 78 मार्क्स तक मान सकते हैं मेल में, और फीमेल में हम मान सकते हैं 71 से 76 के बीच में मेल का जाएगा, सॉरी फीमेल का जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम अगर आगे और बढ़ते हैं और अगर हम ST में आते हैं दोस्तों, तो ST कैटेगरी की जो कट ऑफ जा सकती है मेल और फीमेल की, तो वो मेल और फीमेल की दोस्तों 71 से 76 की तरफ जाएगा, और जो फीमेल में है 70 से 73 के बीच कट ऑफ जो है जाने वाला है ST में। दोस्तों आप लोग बहुत सारे अभी तक जो भी देखे होंगे जो कट ऑफ बताया गया है वो अनुमानित ऐसे कुछ भी बोल दिया गया है। ये क्वेश्चन बनाने के अनुसार हमने जो उसको महसूस किया है, जो कठिनाई और सरलता को, उसके हिसाब से हम बता रहे हैं। अब एक कैटेगरी जो बच जाता है दोस्तों जनरल में, वो EWS। तो EWS का अनुमानित दोस्तों कोई कम नहीं जाएगा EWS का, ऐसा मत सोचिए कि एकदम से कम चला जाएगा। EWS का भी 81 से 84 जाने वाला है लगभग, और फीमेल के लिए हम ले लें तो 78 से 83 के बीच जो है कट ऑफ इसका जाने वाला है दोस्तों, है ना। तो हम जैसे बात कर रहे थे दोस्तों पार्ट्स की, तो इसमें भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 5 और भाग 6 का 3 भाग है। तो इस तरह से हम अगर देखते हैं दोस्तों अनुमानित, है ना, तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे हर पार्ट का देख लो। जैसे दोस्तों ये देखिए पार्ट 1, अगर हम पार्ट 1 ले लेते हैं ना, पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 1, तो पार्ट 1 में अगर जो 10 नंबर का क्वेश्चन था उसमें मैक्सिमम अगर कोई बनाया होगा तो 6 से 7 क्वेश्चन बनाया होगा दोस्तों, ठीक है। अभी हम जोड़ेंगे इसको टोटल। और उसी तरह से पार्ट 2 में अगर हम ले लेते हैं तो पार्ट 2 में ना, पार्ट 2 में हमारा 15 नंबर का लगभग बनाया होगा, और पार्ट 3 में बोलेंगे तो 17 नंबर का लगभग बनाया होगा, और पार्ट 4 में 25 नंबर का मैक्सिमम बना होगा, और पार्ट 6 में 7 नंबर का बना होगा 10 में से, और पार्ट 6 में ये आपका बना होगा भाई 8 नंबर का, और इसके बाद जो और पार्ट 6 जो ज़रूरी था सामान्य हिंदी वाला, उसमें से 10 में से उसमें भी आपका 7 नंबर तो आएगा ही किसी भी किसी हाल में, और भाषा सक्षमता जो है उसमें भी कम से कम 8 नंबर आएंगे। तो इस तरह से हम टोटल अगर जोड़ेंगे दोस्तों तो वही 87 के करीब आ रहा है जनरल का, 88 लगभग हम जो माने कट ऑफ उसी के अनुसार है। तो 88 से हम जो 93 माने हैं वही लगभग जाने वाला है कट ऑफ।
ठीक है दोस्तों, अगला और वीडियो में इस पे विस्तृत चर्चा लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक्स फॉर वॉचिंग।